अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट दीवानगी। मैं हूं शहजाद हसन। पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। खासतौर पर अगर बात की जाए पीएसएल की तो उसके मैचेस काफी एक्साइटिंग हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज के दो मैचेस इंतहाई एक्साइटिंग थे। एक हाई स्कोरिंग मैच था, एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन दोनों में सस्पेंस का एलिमेंट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से शायकीन काफी महजूज हुए और जिस तरह पीएसएल में एक नई जान आ गई हो। लेकिन साथ साथ आपको यह भी याद दिलाएं कि पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल भी जारी है और शर्जील खान और खालिद लतीफ को चार्जशीट थमा दी गई है। इस पर भी हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आया लाहौर में फाइनल होना भी है या नहीं होना है, वो बात कहां तक पहुंची, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ और शर्जील खान को चार्जशीट थमा दी गई है। दोनों मुअत्तल क्रिकेटर्स को 14 रोज में इल्जामात का जवाब देना होगा। क्या कुछ इल्जामात उन पर लगाए गए हैं, आपको पैकेज दिखाते हैं। फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में हलचल मचा दी। शर्जील खान और खालिद लतीफ रंगे हाथ मुअत्तल क्रिकेटर से कजाफी स्टेडियम में 4 दिन बाद पुरस की गई। दोनों बल्लेबाजों ने एतराफे जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद पीसीबी लीगल डिपार्टमेंट ने शर्जील खान और खालिद लतीफ को चार्जशीट जारी कर दी। इल्जाम नंबर 1, शर्जील खान और खालिद लतीफ ने सुपर लीग में करप्शन की। इल्जाम नंबर 2, शर्जील और खालिद लतीफ स्पॉट फिक्सिंग के लिए बुकियों से मिले। इल्जाम नंबर 3, दोनों क्रिकेटर्स ने मुल्क और क्रिकेट की साख खराब की। इल्जाम नंबर 4, शर्जील और खालिद लतीफ ने बुकी के साथ खाना खाया, तहाइफ लिए। इल्जाम नंबर 5, दोनों ने बुकी और सहूलतकारों से राब्ते की इत्तला नहीं दी। खालिद लतीफ पर साथी खिलाड़ी को फिक्सिंग पर उकसाने का इल्जाम भी आयद किया गया। चार्जशीट दिए जाने के बाद दोनों खिलाड़ी 14 रोज में जवाब देने के पाबंद होंगे। इल्जामात को मुस्तरद करने पर साबिक जज की सरबराही में ट्राइब्यूनल कायम किया जाएगा, जो केस की समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। 14 रोज के अंदर अंदर जो जितने प्लेयर्स हैं, वो दोनों प्लेयर जो हैं वो पाबंद है अपना जवाब देने के। और अगर 14 रोज के अंदर वो के बाद अगर वो कहते हैं कि जी हम इन चार्जेस को डिनाई करते हैं, तो फिर एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल बनेगा जो पीसीबी बनाएगा। लेकिन अगर वो ये 14 रोज़ के बाद वो ये कहते हैं कि जी हमें ये चार्जेस हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी और जो इस बात का फैसला करेगी कि किस एक्सटेंट इसकी जो एक्सटेंट है, किस हद तक इनको वो सज़ा वो जो देनी है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के एक और किरदार मोहम्मद इरफान को चार्जशीट जारी नहीं की गई। दराज कद पेसर पीएसएल 2 में इन एक्शन है। अफसोसनाक सूरत हाल है, चार्जशीट कर दिया गया है। 2 प्लेयर्स को 14 दिन इनको दिए गए हैं। 14 दिन में जवाब दाखिल करेंगे। इतलात ये हैं कि दोनों ने जुर्म मानने से इनकार कर दिया है और अब 14 दिन के अंदर अंदर वो अपने लीगल काउंसिल से बात करने के बाद इसका जवाब देंगे। और अगर वो नहीं मानते हैं इन इल्जामात को, तो फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। वो ट्रिब्यूनल क्या फैसला करता है, उसके खिलाफ वो अदालत में भी जा सकेंगे। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इंतहाई जबरदस्त स्पिन बॉलर भी हैं। उनसे इस बारे में बात करते हैं। अब्दुल कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा कि पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में किसका किरदार आपको दिखाई देता है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई कसूरवार है तो उसको टांग देना चाहिए। कम से कम अगर माजी नहीं तो अभी से शुरू कर ले। कसूरवार को कसूरवार कहें, जो बेईमान है उसको बेईमान कहें। जिस बंदे ने जो क्राइम किया उसको पूरी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट ये मेरा या दुनिया वालों का नहीं है, ये मुसलमान को कुरान पाक के थ्रू मिला है कि सज़ा जज़ा होनी चाहिए। और इसके ऊपर अगर माजी में भी हमने ग्रेट प्लेयर्स को सज़ा नहीं दी तो उसी का जो है ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो ये कमिंग फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है। लेकिन अब्दुल कादिर साहब, शरीक खान और नजब सेठी का दावा है कि फिक्सेस को पीसीबी ने बेनकाब किया है। क्या ये साजिश तो नहीं है? देखिए, मैं शेख रशीद साहब की तरह बातें नहीं करता हूं कि जी मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं पामिस नहीं हूं कि मैं इस तरह की बातें करूं कि कौन इसके पीछे साजिश है क्या नहीं है। बात यह है कि एक बच्चे दो बच्चे जो है वो पकड़े जाते हैं, उनको आईसीसी पकड़ता है। आपने पकड़े होते तो आप इसको हवा भी ना लगने देते पीसीबी वाले, लेकिन क्योंकि आईसीसी ने पकड़ा, उन्होंने आपको एविडेंस दिखाए होंगे, लिहाजा आपने फौरन एक्शन किया और उनको पाकिस्तान भेज दिया।
तो मकसद कहने का अब इसके पीछे साजिश हो या जो भी है, आप अपने बच्चों को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं सिखाते, आप उनको पढ़ाते नहीं हो कि बेटा आपको कोई फ़ोन आ जाए तो आपने फ़ौरन इसको बताना है, इसको बताना है। ये सारी बातें वेरीफाइड बातें हैं। कौम को सच्ची बातें करे, कौम को नक्शा दिखाए कि नक्शा क्या है। नक्शा ये है कि हर प्लेयर को जाने से पहले, टूर से पहले आप उसको बिठाते हो, लेक्चर देते हो, उनको लिखा हुआ देते हो कि जो उसके बाद भी अगर वो पकड़े जाते हैं तो कौन सा वो अब कानून है जो उसको बचा सकता है। आप ही बचाने वाले हैं, अगर आप बचाएंगे तो फिर कौम को आप भी जवाब देंगे। अब्दुल साहब, पीएसएल में खिलाड़ियों को बगैर तहकीक और तफ्तीश वापस घर भिजवा दिया गया, आपको लगता है ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखो बात ये है कि अगर ऐसा है भी, एक ज़हन में बात आती है कि जी वो जी अगर आपको पता चल गया था, आप समझाते ही हो। और भाई वो जो लिखा वो उनको दिया जाता है, वो समझाने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो जो जिस प्लेयर ने जो कोई काम करना है उसके पास एक पाकिस्तान की तारीख है कि वसीम अकरम को कभी कुछ नहीं हुआ, इंजमाम को कुछ नहीं हुआ, वकार को कुछ नहीं हुआ, मुश्ताक को कुछ नहीं हुआ। एक लिस्ट है बहुत बड़ी। उनको कभी कुछ हुआ हो तो वो डरे ना इस बात को। जितने मर्जी कोड ऑफ कंडक्ट उनके सामने रखे, साइन करवाएं, जो मर्जी करें, उन्होंने कुछ किया तो पकड़े गए। जब पकड़े गए, अब इसके ऊपर परसेप्शन पे जो मर्जी कर ले कि जी वो देखे जी आप उसको समझा देते, वो करते। और क्या समझाना होता है? किसी को लिख के दिया जा सकता है, साइन कर लिए जा सकते हैं कि आप ये चोरी नहीं करोगे। उसके बाद भी अगर वो चोरी करता है तो कहाँ पे उसको मतलब ये जो है वो थोड़ा सा कोई डाउट्स का या उसका कोई दे दें। मकसद कहने का ये है कि सज़ा जो है वो आपको देनी पड़ेगी। सज़ाएं आपने नहीं दी हैं, इसीलिए हमारी जो है ये स्पार्किंग होती रहती है और ये होती रहेगी। अगर आप इस केस को ही कम से कम माजी भूल जाएं, इसको ही एक टेस्ट केस बना लें और इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो कमिंग जनरेशन को मैसेज तो ऐसा दें कम से कम कि भाई हम, अगर आपने कुछ किया तो आपके साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर तो क्रिकेट बोर्ड ने ये भी नहीं किया हुआ कि अगर एक कोड ऑफ कंडक्ट प्लेयरों के लिए तो बना दिया लेकिन सज़ा का एक नहीं बनाया इन्होंने, तो फिर ये जो बात है ये इस तरह चलती रहेगी कि आप क्यों, हमारा मतलब है कि अगर आप इसको ऐसा सोचते हो, नहीं, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आप एक ही बात रखेंगे ज़हन में कि जो भी है उनको पहले बता दिया जाता है। आप किसी बुकी से बात नहीं करेंगे, अगर बात हो गई है तो आप इंफॉर्मेशन देंगे इधर पीसीबी को, आईसीसी को, ये फलां अपने मैनेजर को, कोच को, जिसको भी, तो ये सारा कुछ बताया हुआ होता है। इसके बाद भी अगर कोई करता है तो कौन सी फिर चीज़ रह जाती है? उसको तो सज़ा फ़ौरन मिलनी चाहिए। तो फिर आप पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल के पाकिस्तान क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट पर अमल दरामद न करने का ये शाखसाना है? अब देखिए, शहर यार साहब बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहता। बात यह है कि ये तो बड़ी पक्की बात है कि जो स्टार हमारे इस वक्त खेल रहे हैं वो जो कुछ भी करते हैं, कमिंग नेशनल जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी कमिंग जनरेशन है, वो उनसे सीखती है। अब अगर जो लोग भी हैं उनके पास अगर चैनल्स पे ये लोग कहते यार अगर आपको पता चल गया था आप बता ही देते, अभी क्या बताते आप उनको? आपने तो वो भाई जब वो टीम में सिलेक्ट होके शारजा जाने से पहले जब आप उनको बिठा के लेक्चर दे देते हो, आप उनको लिखा हुआ दिखा देते हो या साइन करवाते हो या जो भी आपका है, उसके बाद अगर वो कोई बंदा करता है तो उसके पास कोई एक्सक्यूज़ बाकी नहीं बचता, मां स्वाए कि अगर प्रूव हो जाए तो उसको मैक्सिमम सज़ा मिलनी चाहिए। दैट्स इट। तो आपको लगता है जो उजरत में ये फैसला किया गया, दोनों क्रिकेटर्स को वापस भेजा गया, इसकी वजह से नजम सेठी खुद ही पीएसएल की बदनामी का सबब तो नहीं बन गए? भाई नजम सेठी साहब जो है वो कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितनी जॉब्स उनके पास हैं, आप ज़रा वर्सेस बातों को क्लियर खुद नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर नजम सेठी साहब सारी बात करते हैं तो उनका हक भी है, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर तो सारी पावर्स उनके पास है। अब्दुल साहब, इस सारे मामले पर पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट खामोश रहा है। चेयरमैन लीग नजम सेठी ही ट्विटर समेत हर तरफ दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, एक बात तो देखिए बड़ी तय है कि अगर ये मसलन आईसीसी की रिपोर्ट भी गलत आ जाती है, एविडेंस भी गलत आ जाते हैं, ये वो, या अगर मैं होता इस पोजीशन पे और मैं समझता मैंने कोई गलती नहीं की है और मुझे ऐसे ही फंसाया गया किसी वजह से भी है, तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड को सीधा कोर्ट में लेके जाता
क्योंकि आपने मेरी इज्जत को नीलाम किया, मेरे घर वालों को, मेरे ख़ानदान को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, शहर को, पाकिस्तान को, सबको आपने किस चक्कर में पास। इसलिए यहाँ पे कम से कम एक मिसाल कायम कर दें और वो सज़ा दें जो मैक्सिमम किसी क्रिकेटर को दी जा सकती है अगर वो गिल्टी है तो। ठीक है अब्दुल कादिर साहब, हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे मजीद बातचीत भी करेंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट दीवानगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्रिकेट दीवानगी और बात हो रही है पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल की। पीएसएल फिक्सिंग स्कैंडल में बहुत सारे मोड़ आए हैं। पहले 2 प्लेयर्स को फौरी तौर पर भिजवा दिया गया, उसके बाद कहा गया कि 3 और प्लेयर्स पर भी शक व शुबात हैं, जिसमें इरफान भी शामिल थे और बाबर भी शामिल थे उसमें, और दीगर भी खिलाड़ी उसमें शामिल थे जिनके नाम आ रहे थे सामने। कहा जा रहा था कि उनको नोटिस ऑफ डिमांड भी दिया गया है। फिर बाद में यह खबर आई कि सिर्फ शर्जील और खालिद लतीफ पर ही इल्जामात हैं और बाकी 3 जो प्लेयर्स थे उनको क्लियर कर दिया गया है और उनके पर मजीद तहकीकात नहीं हो रही। उसके बाद फिर से ये बात आई कि इरफान अभी तक क्लियर नहीं है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उन्हें खेलने की इजाजत दी जा रही है। पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली किसी चीज पर क्लियर बात सामने नहीं आई। पहले पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि हम फौरी एक्शन ले रहे हैं, फिर ऐसी इतलात आई कि नोटिस ऑफ डिमांड भेज दिया गया है, फिर पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि नहीं अभी बातचीत शुरू नहीं हुई। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नजम सेठी कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद पीसीबी चेयरमैन कुछ कहते हैं, पीसीबी की लीगल टीम कुछ और कहती है। सारी कंफ्यूजन में बात यही आ रही है कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पीएसएल की बदनामी हो रही है। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब, आपको पीएसएल का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? क्या इसमें अब इस सारी सूरत हाल के बाद टैलेंट मिल सकता है हमें? देखिए जी, पाकिस्तान पीएसएल पहले भी हुआ है, कौन सा टैलेंट है जो पाकिस्तान को मिला? क्योंकि वहाँ पे जो लोग क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं वो सारे नॉन क्रिकेटर्स लोग हैं, उनके पास क्या शऊर है क्रिकेट का, मुझे बताया जाए। मैं कौम के सामने कुछ चंद बातें रख देता हूँ कि पीएसएल क्यों होना चाहिए था। थोड़ी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अब्दुल कादिर साहब से, हमारे साथ ही मौजूद हैं, और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिन्होंने एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा गया था कि इसमें सारे क्रिकेट के जो ग्रेड्स हैं उनको मदऊ किया जाएगा और लाहे अमल तय किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कैसे बनाना है। तो 12 मैचेस हो चुके हैं पीएसएल 2 के, और 12 मैचेस के बाद सूरत हाल ये है, कोयटा टॉप ऑफ द टेबल है 7 पॉइंट्स के साथ, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ सेकंड है, पेशावर, लाहौर, और आखिरी पोजीशन है कराची किंग्स की, जिनकी इस दफा भी काफी बुरी सूरत हाल है। ऑन द पेपर बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। इस वक्त हमें शारजा से ज्वाइन किया है जैनब अब्बास ने, स्पोर्ट्स तज्जियाकार और इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट हैं। उन्होंने बताया। जैनब अब्बास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं क्रिकेट दीवानगी। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज जो 2 मैचेस हुए उनमें एक मैच बहुत ही हाई स्कोरिंग था और दूसरा मैच इस्लामाबाद और पेशावर का काफी लो स्कोरिंग मैच था। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद समी ने हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह से बात की। आपको दिखाते हैं क्या बातचीत हुई। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जीत का रास्ता ढूंढ लिया है और बॉलिंग में मेन स्ट्रेंथ मोहम्मद समी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। समी, कैसा एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल में अपनी बॉलिंग को? जी, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहले साल भी चैंपियन भी थे और अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो इस साल भी जिस तरह स्टार्ट लिया इस्लामाबाद ने, तो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। समी, इससे पहले भी पीएसएल फर्स्ट एडिशन में भी इस्लामाबाद को ज़्यादा रेट नहीं किया जा रहा था और अब भी नहीं किया जा रहा था, कैसे ऊपर उठकर आती है ये टीम? इसकी स्ट्रेंथ यही है कि टीम बहुत ज़्यादा बाउंड है, बहुत ज़्यादा जेल टुगेदर है। मतलब हमारा कोचिंग स्टाफ से लेकर, हमारे एनालिस्ट से लेकर, मैसूर से लेकर और सारे टीममेट से लेकर काफ़ी ज़्यादा जेल हैं और दिन रात की हार्ड वर्क है जो लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन वो रिफ्लेक्ट करती है ग्राउंड। हिरी जो पहले एडिशन में थी, आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको जवाब इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे ग्राउंड में दें, परफॉर्मेंस के ज़रिए दें और कोशिश करें इस साल भी टाइटल का दिफा करें। समी, सिर्फ आपकी बॉलिंग की बात करें तो पेस आपका अभी भी उतना ही है जितना आपका पहले कभी हुआ करता था, कैसे इस पेस को मेंटेन करते हैं और स्ट्रेंथ क्या समझते हैं अपनी बॉलिंग में?
पेस को मेंटेन तो यही है कि हार्ड वर्क करना पड़ता है। से पता हार्ड वर्क के बगैर तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ। बाकी एक स्ट्रेंथ यही है कि हम लोग जो प्लान करते हैं, हमारे एनालिस्ट से लेकर हमारे कप्तान और कोच जो प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं उनको स्टिक करें, उसको फॉलो करें। रिजल्ट बाकी अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने प्लान एग्जीक्यूट करें। पीएसएल में आपकी बॉलिंग अच्छी जा रही है, अच्छी आपकी मेन किस विकेट को आप अच्छी विकेट कहेंगे? पीटरसन की शायद? जी हाँ, अभी देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगेन फाइनल खेलेंगी हमारी टीम। इंशाल्लाह जी बिल्कुल होपफुल हैं कि फाइनल खेलेंगे और ये दिफा करेंगे टाइटल का। समीर सिर्फ आपके बारे में आपने क्या प्लान आउट किया हुआ है? आपको कितने होपफुल हैं आप टीम में दोबारा जगह बनाने के लिए, और फिर जस्ट लिमिटेड ओवर्स तक रखना चाह रहे हैं अपने आप को या फिर टेस्ट में भी? डेफिनेटली जी, इस उम्र के समय कोशिश ये होगी लिमिटेड ओवर मिलना हो, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये पीएसएल है, इवेंट बाय इवेंट है। तो पहले मेरा यही है कि पूरा पीएसएल इंशाल्लाह कोशिश करें, टूर्नामेंट का दिफा करें। और पीएसएल को मेरा ख्याल है सब प्लेयर की परफॉर्म करने की वजह भी यही है कि मतलब बड़ा अच्छा टीम जेल टुगेदर है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज़ के लिए अपने आपको देख रहे हैं वनडे T20 में? बहुत अर्ली है ये कहना। फिलहाल मैंने कहा ना, मेरी ज़्यादातर फोकस ये है कि पीएसएल पे ही है। मोहम्मद समी बात कर रहे थे हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह से शारजा के अंदर। आज का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और ये आज शुरू होगा पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे। देखना मत भूलिएगा। शहजाद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।